शादी को यादगार बनाने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन यूपी के सुल्तानपुर में जिस तरह से एक जोड़े ने शादी रचाई है वह समाज के लिए एक संदेश है। दरअसल यहां पर प्रकृति को साक्षी मानकर एक अलग अनुभव के साथ समाज को संदेश देने की सार्थक पहल करते हुए एक युवक ने गोमती नदी की बहती धाराओं के बीच नाव पर खड़े होकर शादी रचा डाली। विधि विधान से की गई इस शादी में शहनाई की धुन पर दूल्हा दुल्हन ने सुसज्जित नाव पर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह रचाया। अनोखी शादी को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ नदी के किनारे जुटी हुई थी। इस विवाह की एक खास बात और भी थी कि इस शादी का निमंत्रण गीता बांटकर किया गया था। गोमती नदी में नाव पर सवार होकर ये दूल्हा दुल्हन प्रकृति को साक्षी मानकर एक दूसरे से विवाह की रस्म अदायगी इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज में एक संदेश जाए। हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाज के बीच यह अनोखा प्रयास है जिसमें अनुराग नाम के एक युवक ने सार्थक पहल की है। पूरे परिवार की मौजूदगी में इस अनोखी शादी की चर्चा सुनकर सैकड़ों की भीड़ से देखने आ पहुंची थी। नदी के बीचों बीच अनुराग ने कंचन को वरमाला पहनाकर विवाह रचा लिया। इससे पहले अनोखे विवाह की इच्छा अनुराग ने अपने और लड़की के परिवार को सुनाई तो सब दंग रह गए, लेकिन इस अनोखे प्रयास की सोच देखते हुए पूरा परिवार मान गया और इस तरह से विवाह कराने के लिए राजी हो गया। इस अनोखे विवाह को लेकर दूल्हे के परिवार में असमंजस की स्थिति थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उनके परिवार का कोई शख्स इस अनोखी शादी के लिए जिद कर बैठा था। अपनी शादी में कुछ अलग करने की वजह थी समाज में एक संदेश देना और जीवन भर अपनी शादी को यादगार बनाना। गोमती नदी के किनारे ही पूरी शादी की व्यवस्था की गई थी। मंडप लगाया गया और फिर दूल्हा दुल्हन नाव पर सवार होकर गोमती के बीच धाराओं में शादी की रस्म अदा की। ये एक ऐसी शादी थी जिसमें दूल्हा दुल्हन ही नहीं उनका पूरा परिवार रोमांचित था। एक अनोखा विवाह देखने के लिए यहाँ पर भीड़ भी जमा थी। ऐसा इसलिए किया गया कि अपनी शादी के जरिए एक संदेश और अपनी शादी को अनोखे तरीके से यादगार बनाना। सुल्तानपुर में हुई इस तरह की शादी अब चर्चा का विषय है। मैसेज कुछ बहुत खास नहीं है, सिर्फ यही है नेचर को फील करना। जिस नेचर ने हमें बनाया है यहाँ आके इस मोमेंट को जीना, ये नेचर के ये हमारी सोच थी, इसलिए हम यहाँ पे आए। और नेक्स्ट जो मैंने अच्छा स्टेप लिया इस बार, जो हमारा इनविटेशन कार्ड था उसमें हमने कार्ड ना छपवा के एक भगवत गीता दी है। इससे एक मैसेज ये जाता है कि जो कार्ड होता है वो तो वेस्टेज होता है। भगवत गीता अगर घर में जाएगी तो हम आपके घरों में होती ज़रूर है बट हम कभी पढ़ते नहीं हैं। अगर कुछ नया देखने को मिलता है लोगों को तब वो अच्छा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज़।